आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको 30 मोस्ट महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्लास का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? जी हाँ, मौलिक अधिकार जो है ये हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। कौन सा मौलिक अधिकार किस में? भारतीय संविधान के किस भाग में? तो 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। तो आप समझ गए होंगे। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बात करें 2 नंबर प्रश्न की, तो संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? जी हाँ, प्रेजेंट में भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 470 अनुच्छेद तथा 25 भाग है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। और अगर बात करें वर्तमान की तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको कितने प्रश्न कवर हो गए? एक तो ये कि प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स हैं यानी कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, और संविधान के निर्माण के समय कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 3 नंबर में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में। 4 नंबर में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? जी हाँ, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। जी हाँ, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बात करें 5 नंबर की, तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? संविधान में जो संशोधन होता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है सो संविधान में संशोधन किया जाता है। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारतीय संसद को। बात करें 6 नंबर की, तो राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? जी हाँ, राष्ट्रपति किसको क्षमादान कर सकते हैं, किस आर्टिकल के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है ये क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही प्रश्न वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है और इससे पहले भी पूछे जा चुके होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और हमें सपोर्ट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 7 नंबर में संघ की राज्य भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ, संघ की राज्य भाषा हिंदी जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। और कौन सा आर्टिकल के अनुसार? तो 343। 8 नंबर में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है या लगाया जा सकता है, वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ, मौलिक कर्तव्य जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में जो है। बात कर लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो आप समझ गए होंगे कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो 10 नंबर में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ, समानता का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार वर्णित है। 11 नंबर में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। वहीं अगर बात करें 12 नंबर की, तो 12 नंबर में राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? जी हाँ, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स है तो उसके जा करके आप सर्च कर सकते हैं कैपिटल जी स्मॉल के जी के स्पेस JOB स्पेस उसके बाद एग्जाम जी के जॉब एग्जाम सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो करके आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 13 नंबर में किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है? जी हाँ, वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के क्लास का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें 14 नंबर की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी हाँ, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 15 नंबर में राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किनकी सलाह पर? केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 16 नंबर में नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जी हाँ, नए राज्य अगर बनाना हो तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया जा सकता है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। क्या समझे आप? भारतीय संसद को किसी भी राज्य से भूभाग को अलग करने या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एक करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। वो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 17 नंबर प्रश्न की, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? जी हाँ, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हमारे देश के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका निर्वाचन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 के अंतर्गत जो है सो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 18 नंबर में किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां शामिल है? जी हाँ, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियां शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149 में हमारे भारत। तो
19 नंबर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये किनसे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। 20 नंबर में किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है या आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है और खुद भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसे संविधान का आत्मा कहा गया है और कौन संविधान का आत्मा कहें तो भीमराव अंबेडकर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 21 नंबर में कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा जो है ये सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर में संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में क्या लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। बात करें 23 नंबर की तो संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 में जो है ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। 24 नंबर में अनुच्छेद 52 किन से संबंधित है? अनुच्छेद 52 जो है ये किनसे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पद से संबंधित है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी अनुच्छेद 53 के तहत जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो एग्जाम में प्रश्न काफी बार बन चुके हैं और पूछे भी गए हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। और अगर आर्टिकल से पूछा जाए तो कितने आर्टिकल? 53। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 25 नंबर में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। तो 56 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वहीं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न कवर हो गए। 4 प्रश्न दोस्तों। एक तो ये कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगा सकते हैं? तो हमारे देश के राष्ट्रपति। और कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? तो 352 के अंतर्गत। वहीं अगर बात करें राज्यों का तो राज्यों में आपातकाल लगाने का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो 356। और वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? तो 360। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या आपको मिलता है? बहुत सारी फ़ायदा मिलता है, वीडियो मिलता है, आपको वही प्रश्न का टॉपिक मिलता है, वही प्रश्न मिलता है उत्तर के साथ जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। तो हमें सपोर्ट करें और हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।